7th क्लास बेटे आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 40। हम लोग ये नया चैप्टर है हमारा भूगोल का, मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रियाएं। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में हमने पढ़ना है। विश्व के सभी स्थान एक समान नहीं है, कहीं सूखा रेगिस्तान है, कहीं बर्फीले प्रदेश तो कहीं गर्म नम वर्षावन। किसी जगह पर रहने वाले लोगों का रहन सहन भी उस स्थान विशेष के अनुसार होता है, मतलब जहाँ पर जैसी जलवायु होती है उसी के अनुसार हमारा खान पान और हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका होता है। आने वाले जो वर्कशीट्स अब जो आएंगी उसमें हम उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। देखिए ये आपको हमने ये लाइंस पढ़ाई थी। ये बीच में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, इन दोनों के बीच में हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है वो स्थित होता है। और इसी में आता है हमारा अमेज़न बेसिन, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। देखिए आप मैप देखेंगे तो 0 डिग्री के ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा प्रदेश आपका अमेज़न बेसिन का है। ये देखिए आप, ये आपको मैप में दिखेगा, अपनी बुक में भी आप देखेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो अमेज़न बेसिन कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण और 10 डिग्री उत्तर, इसके बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और अमेज़न नदी जो है वो इसी प्रदेश से होकर बहती है। यह नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों में अपवाहित होती है। अमेज़न नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ की जलवायु कैसी है? तो हम लोग पढ़ रहे थे इसकी जलवायु जो है यहाँ पर पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। इस प्रदेश में प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान ऊंचा होता है, आर्द्रता बहुत अधिक होती है, और रात के समय तापमान जो है वो कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक में चैप्टर तो पढ़ना ही है साथ में दक्षिण अमेरिका के मैप आप ले करें ये अमेज़न बेसिन को लोकेट करेंगे भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। और उसमें जो मुख्य प्रदेश हैं और नदियां हैं वो लोकेट करेंगे। देखिए अब कुछ रोचक तथ्य हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, इसीलिए यहाँ का नाम जो है वो अमेज़न पड़ गया। देखिए कुछ आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे सहायक नदी क्या होती है? ये बहुत छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में जाकर मिलती है। नदी बेसिन, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर लेके जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है? अभी जैसे हमने पढ़ा भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण किस महाद्वीप में स्थित है वो भी आपने पढ़ा, दक्षिण अमेरिका। अमेज़न बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखकर आप किस प्रकार की पोशाक पहनना पसंद करेंगे आप खुद बताएंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।